सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप लोग? ओके मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी। हिंदी विषय में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके हेल्प से हम लोग हिंदी में कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आएगी तो फिर आप हिंदी पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने हिंदी के अल्फ़ाबेट को जाना, यानी वर्णमाला को जाना, उसमें अक्षर को जाना। अक्षर को जानने के बाद हमें पता चला कि उसमें कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे अक्षर या वर्ण होते हैं जिसमें से मात्रा निकलती है। मात्रा जो निकलती है वो कैसा होता है? तो एक सिंबल में होता है, जो व्यंजन वर्णों में लगने के बाद उसका उच्चारण को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। और जो भी हम बोल रहे हैं आपके सामने में, ये सारे शब्द हैं, वर्ड हैं, ये कहाँ से बने हैं? ये सारे मात्रा के हेल्प से बने हैं। इसलिए हम आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो क्या नेम है उसका? मात्रा। क्या नेम है? मात्राएं। मात्राएं एक सिंबल होती है। क्या होती है? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूं कि देखिए, मात्राओं को समझो। क्या बताया हमने? मात्राओं को समझो, रटो नहीं। यानी इसको रटना नहीं है, समझना है कि मात्रा का सिंबल कैसा होता है, इसको कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, यानी उच्चारण करते हैं। क्योंकि जब तक उच्चारण करना नहीं जानेंगे, तरीका नहीं समझेंगे, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप भूल जाएंगे तुरंत। इसलिए हम सोचे कि उसको आपको अच्छे से बता दें। तो इसके दौरान मैंने आप लोगों को दिखाया कि देखिए, ये एक लेटर है जो हम सिर्फ मात्रा वाला लेटर राइट डाउन कर रहे हैं। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, पहले ऊपर वाले इसको समझ लें। मात्रा वाले लेटर में हम देख रहे हैं कि यहाँ से मात्रा होती है। कहाँ से? यहाँ से, और फिर यहाँ ए, ओ, औ, अंग, अह में। अ का मात्रा का कोई अपना ऐसे सिंबल नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता है। लेकिन हमारा जो वर्ड है, यानी शब्द जो होता है बिना मात्रा वाला, जिसको अमांत्रिक शब्द भी कहते हैं, अमात्रिक शब्द भी कहते हैं, बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं, उसमें इसका उच्चारण आता है। तो वो हमारे जो व्यंजन वर्ण का जो डिफिनेशन होती है, स्वर वर्णों के उच्चारण से व्यंजन वर्ण की बोली जाती है। यानी स्वर के व्यंजन के उच्चारण में स्वर आता है, यानी उसके जैसे क, बोलिए अ आई कि नहीं, तो क ल क्या बन गया? कल। ये दो अक्षर वाले शब्द है, देखो दोनों में अ आया उच्चारण, इसका कोई सिंबल नहीं आया है। सिंबल है कहीं कुछ, कोई चेंजेस क ल में नहीं, कल। अब ये दो अक्षर से बन गया। तीन अक्षर से न म क, क्या हो गया? नमक। कोई इसमें सिंबल है? कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद आगे ट म, क्या हो गया? चार अक्षर का यूज करके मैंने इसको बनाया। कहीं कोई सिंबल है? पांच अक्षर से भी शब्द मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत सारे शब्द एग्जाम्पल में। तो आप लोगों को अब क्या करना है, इसको समझना है। समझ में आ गई? ये बिना मात्रा वाला शब्द है। ये कौन सा शब्द है? बिना मात्रा वाला। अब आगे देखिए, ये सब अक्षरों का सिंबल निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा। ये हमने लेटर राइट डाउन किया, अक्षर राइट डाउन किया है आ। ये कौन सा अक्षर है? आ में इस अ को तो तुम जानते हो पहले से, और ये इसको तुम देख रहे हो। ये क्या है? बस एक डंटा है। क्या है? एक यही डंटा है ना, ऐसा ही डंटा है ना। यही है आ की मात्रा का सिंबल। अब किसी भी व्यंजन वर्णों में हम इस डंटा को पुट करेंगे, यानी डालेंगे, उसका उच्चारण में आ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सबसे पहला अक्षर व्यंजन वर्ण का, और ये डंटा लगा है, ये क्या बन गया? बना कि नहीं? उसके बाद देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और इसी से हम लोग शब्द भी बना लेते हैं, आसानी से शब्द बनाते हैं कि नहीं। जैसे क में आ की मात्रा का, और ल में आ की मात्रा ला, क्या हो गया? कलर का नेम है कि नहीं? काला। ये ट में आ की मात्रा है टा, ट में आ की मात्रा। अब देखिए, ट में आ की मात्रा टा, और ल क्या हो गया? टाल। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एक जगह हो जाता है ऊंचा, उसे टाल हम लोग कहते हैं। वर्ड हम लोग वही यूज करना है जिसका अर्थ हो, तभी वो शब्द बनेगा। ठीक है? कोई भी ऐसा वर्ड नहीं राइट डाउन करना है या बोलना है। नौ में आकी मात्रा ना, और म, क्या हो गया? नाम, जिसे नेम कहते हैं। प में आकी मात्रा पा, और नौ, क्या हो गया? कुछ लोग पान खाते हैं। ये देखिए, आप लोग समझ में आ गई? इसको समझ में आ गई? ये शब्द है। लेकिन आज हम लोग को मेन फोकस है मात्रा पे, इसलिए हम मात्रा के बारे में थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं। अब देखिए, ये हर्ष ई है। देखिए राइट डाउन किए फिर से हम, ये हर्ष ई। ये क्या है? हर्ष ई। और ये क्या है? दीर्घ ई। ये क्या है? अब दीर्घ ई का ये देखिए, दीर्घ ई मीन्स क्या? बड़ा ई। बड़ी ई का ई देखिए क्या है?
ये ऐसे करके ये गया है, ये यही है, ये दीर्घ ई का सिंबल है। ये क्या है? दीर्घ ई का, ये दीर्घ ई का क्या है? अब देखिए क है पहला अक्षर, क में दीर्घ ई की मात्रा यहाँ से लगाए तो क्या प्रोनाउंस कैसे करेंगे? की। क्या प्रोनाउंस करेंगे? की। अब देखिए ये फिर देखो 9 है, तो 9 एक लेटर है, इसमें दीर्घ ई की मात्रा इधर से, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? 9 में दीर्घ ई की मात्रा नी। अब यहाँ देखिए हर्षी की मात्रा, अब ये इधर से है, ये इसका अपोजिट यानी उल्टा, तो ये इधर से हो जाएगा, ये इसका सिंबल है। किसका? हर्षी का। किसका है? जैसे बोलिए, जैसे पहला लेटर पहला अक्षर क में हर्षी की मात्रा इधर से क्या बन गया? 9 में हर्षी की मात्रा क्या बन गया? कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक में सबको हमने अलग अलग करके समझा रहे हैं। अब देखिए ये हर्ष उ है और ये क्या है? दीर्घ उ। इसको आपको अपने तरीका से सेट करना है कि इसकी मात्रा किस तरीके से होता है, और सबको आती है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा शॉर्टकट हथियार दे दे ताकि आप कभी भी मात्रा को आइडेंटिफाई कर सके और उसको स्पेल करके पढ़ सके, रीडिंग कर सके। आगे देखिए ये हर्ष उ है, ये क्या है? स्पीक लाउडली। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से मिला देंगे। देखिए यही है ना, देखिए यही है ना, मेरे फिंगर के नीचे में देखिए, और यही हमने इसमें से निकाल के सिंबल अलग किया है, यही ना हर्षु। बस इसको लगने का जो कोई भी मात्रा जो लगता है, वो जो हम बताए थे शिरोरेखा, बीच में जो लाइन होती है बस उस लाइन को फॉलो करता है। तो अगर पहला अक्षर क है तो क का शिरोरेखा कौन है? ये देखिए, आ की भी मात्रा लगाए तो इसके पैरेलल लगाए, हर्ष ई की मात्रा भी लगाए तो इसके पैरेलल इसमें टच किए इस लाइन में। देखिए दीर्घ ई की मात्रा भी लगाए तो इसमें देखिए बीच वाला स्टैंडिंग लाइन में टच किए हैं। ऐसे इसमें भी ऐसी स्टैंडिंग लाइन के नीचे में यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? क में हर्षु की मात्रा, फिर 9 में हर्षु की मात्रा। यही इसका क्या है? तरीका है। यही क्या है इसका? एनी प्रॉब्लम? अब ये नेक्स्ट क्या है? अगला बोलिए, दीर्घ उ। क्या है? दीर्घ उ। अब देखिए हर्ष उ इधर से है, दीर्घ उ। दीर्घ उ में देखिए एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है आप लोग को, पहले हम एक लेटर बनाते हैं, यही एक्स्ट्रा लाइन को देखना है। इसको यहाँ पे ऐसे क्या कर देना है? कर्व कर देना। देखो ये कैसा बना, देख रहे हो तुम लोग कैसा बना? तो ऐसे ही इसको ऐसे करके इसका सिंबल ले लेंगे। इसको मैंने अपने तरीके से सेट किया है, ये कोई ऑथराइड नहीं है, तुम लोग को समझाने के लिए। थोड़ा फनी लग रहा है, समझ में भी आ रही होगी, बहुत अच्छे से आ रही है कि नहीं? कैसे? देखो उसी में से निकल रहा है, हम लोग लेटर को देखकर समझ जाएंगे और इसका उच्चारण कर देंगे। दीर्घ उ क्या होता है? अब देखो ये फर्स्ट लेटर है क में दीर्घ की मात्रा क्या हो गया? कु। 9 में दीर्घ की मात्रा क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? अब री देखिए, एक री हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये री है, ये कौन सा लेटर है? और इसमें से ये वाला लेटर देखिए, ये वाला लेटर, इतना वाला पार्ट देखिए इस लेटर पे, ये बस इस पार्ट को देखिए, ये कैसा है? ऐसा है ना, यही है री। और वही बता दिए शिरोरेखा, क में री की मात्रा क्री, 9 में बोलिए री की मात्रा निरी। तो इस जो ये जो लाइन है इसी को फॉलो करता है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? अब कुछ और लेटर होते हैं, ए वाला पूरा, ए स्पीक लाउडली, ओ अंग आ। इसमें से भी क्या होते हैं? ये 6 लेटर और है, इसमें से भी क्या होती है? मात्राएं निकलती है। अब देखिए ये ए है, ये क्या है? देख रहे हैं? ए है। अब देखिए इसमें से हम ए को या ऐसे जो राइट डाउन किया, ये लाइन देख रहे हो तुम लोग? देखो ये पहले एक बार हम राइट डाउन कर रहे हैं, ये क्या है? इसमें देखिए यहाँ पे क्या है? ये इस तरीके से ऐसे करके कर्व को उठा, इसको कर्व कर दो, इसी को क्या कर देना है? कर्व कर देना है। यहाँ इसलिए हम लाइन दे रहे हैं क्योंकि ये ऊपर में होता है, इसीलिए इससे ऊपर होता है ये। अब देखो ये कौन सा है? पहला लेटर लो, व्यंजन वर्ण का कोई, क में ए की मात्रा, क तो ये बना, क ये बना, और इसके ऊपर में देख लीजिए क्या करना है? ये इसी को डाल देना। ये क्या होगा? क में ए की मात्रा। फिर यहाँ देखो प, ये प लेटर है, प में ए की मात्रा क्या हो गया? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको आपको दिमाग में सेट करना है, या आसान तरीके से आप लोग को फिर से रिवीजन के थ्रू हम मात्रा बता रहे हैं। ए, ये कौन सा लेटर है? अब देखिए ए में तो ये तो है ही, देखिए हम फिर से एक ए राइट डाउन कर रहे हैं, ये क्या है? ए। एक तो ये है ही, दिख ही रहा है हम लोग को, एक ये भी है। कितने हैं? 2 एकले हैं। तो एक जो है यहाँ लाइन के ऊपर से 2 एकले दे देंगे। ये क्या है इसकी? ये इसकी क्या है? बोलिए, ये इसकी क्या है? मात्रा है, यानी सिंबल है। देखने में ये ऐसे होते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम?
अब देखिए ये कौन सा लेटर है, क, और क में ये देखिए इसी से ऊपर से दे रहे कै, ये क्या है, ब। कौन सा लेटर है, ब में एक की मात्रा बै, ब में एक की मात्रा बै। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए कैसे करके हम लोग समझ में आ रही है हम लोग को। ये ओ है, क्या है, ओ। अब ओ में देखिए यहाँ पे ओ हमें राइट डाउन कर रहे हैं लेटर, ये ओ, यही है ना। इसमें से देखिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको अ को क्या करना है, साइड कर देना है। जैसे हम लोग आ की मात्रा में साइड किए, इसको साइड कर दो तो बचा क्या, बचा क्या, एक स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर से ऐसे करके एकले है, इसको हम लोग एकले बोलते हैं ऐसे बोलचाल के भाषा में, ठीक है। अब देखिए कौन सा लेटर है, क, और क में हम लोगों ने क्या किया है, ये क बना दिया और क में ये एकले, यार देख रहे हो एक लाइन ऐसे आगे में और फिर ऐसे, ये क्या कहलाएगा, क में ओ की मात्रा, क में ओ की मात्रा। अब यहाँ देखो क्या है, 9, ये क्या है, और 9 में ये देखो एक लाइन दे दी ऊपर में, ये क्या हो गया, 9 में ओ की मात्रा नू, 9 में ओ की मात्रा, ये क्या है, औ की मात्रा, ये क्या है, औ की मात्रा। तो देखो हम पहले औ राइट डाउन कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए इसका तो क्लियर है सिंबल, कोई दिक्कत है, क्या है, एक लाइन नीचे में और 2 एकले ऊपर में, ये क्या हो गया, औ की मात्रा। ये किसकी मात्रा हुई, अब देखिए क, ये क्या है, और क में ओ, क है लेटर, क में हम क्या कर रहे हैं, औ की मात्रा लगा रहे हैं। क में क्या कर रहे हैं हम लोग, औ की मात्रा लगा रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, मात्रा का जो सिंबल है वो ले रहे हैं, क्या है ये, एक स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर डबल ये एक ले, ये क में ओ की मात्रा क्या होता है, कौ, क में ओ की मात्रा आ, क्या हो गया, कौवा। अब आगे देखिए ये क्या है, कोई दूसरा और भी हम लोग लेटर ले सकते हैं, जैसे हम लोग राइट डाउन कर रहे थे फ, और फ में देखो ये स्टैंडिंग लाइन, इसमें डबल एक ले, क्या हो गया, फ, फौजी लिखते राइट डाउन करते हैं। ये अंग, अंग में क्या है, देखो फिर से हम अंग राइट डाउन कर रहे हैं, फिर से लेटर हम इसलिए, अंग में क्या है, ये ऊपर में एक छोटी सी डॉट, उसी डॉट को हम लोग अंग की मात्रा बनाएंगे, जो डॉट ऐसे करके हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं। अब देखो प्रथम लेटर, प्रथम अक्षर है व्यंजन का क, बस ये बताए ना ये शिरोरेखा, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, इसके ऊपर में से डॉट कंग, ठीक है। उसके बाद 9, 9 में अंग की मात्रा, प में अंग की मात्रा, अनुनासिक उच्चारण हो जाता अंग, प में अंग की मात्रा पंख, क्या हो गया, पंख। स में अंग की मात्रा संख, क्या हो गया, म पर अंग स्वर ग, क्या हो गया, ऐसे करके इसको हम लोग प्रोनाउंस करके बोलते हैं, पढ़ेंगे। ये अह जो है वो एक मात्रा है जिसका सिंबल क्या है, और राइट डाउन किए हम लोग, अ को के बाद क्या है, 2 इससे डॉट। अब देखो इसी को हम लोग मात्रा का सिंबल समझते हैं, यानी ये सामने में 2 डॉट होता है, जिससे 6, ये क्या है, और 6 में अ की मात्रा लगाओ, क्या हो गया, यानी 6 को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना नमः, क्या बोलते हैं, तो देखो 9 और म में अह की मात्रा लगाए, क्या हो गया, दुख। 2 में हर्ष की मात्रा, अह की मात्रा ख, क्या हो गया। अब बताइए आप लोग मात्रा के बारे में अच्छे से समझे कि नहीं। यही इतना ही मात्रा से पूरा हिंदी का बुक बनी है, क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ इसी के हेल्प से बना है। एनी प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अपना कार्य प्रारंभ करें।